दोबारा से वही डायरेक्ट स्ट्रक्चर बनाने को कहता हूँ जो हमने पिछले आगे बताया। तो सबसे पहले क्यू में ए डालेगा, ठीक है, सारा क्यू में पड़ेगा, क्यू में सबसे पहले और फिर क्यू से डिलीट कैसे करेगा, ए को सबसे पहले, उसके बाद से डिलीट करेगा, डी को करेगा, डी की वैल्यू सेट होगी कितनी बड़ा 99, इसी कितनी होगी 1, इसी कितनी होगी इन्फिनिटी। तो आपको इसको निकालना है, बी को निकालना है, और बी से एक्चुअली बी के बाद इसको निकालना है, सी के बाद डी को सेट करना है, यहाँ से 1 मान 2 हो जाएगा, फिर ये सी को निकालेगा, ए से तो सी अरे जब सेट हो ऊपर जीरो भी तो आ रही है। देखो बिल्कुल सही बात है, ये जीरो सेट होगा सबसे पहले सी को निकालेगा, सेकंड में वो सी को निकालेगा, फिर वो बी को निकालेगा, और फिर वो डी को निकालेगा, और लेवल के साथ। नहीं सर सी से तो बी पे जा ही नहीं रहा। हाँ ए से सी पे जा रहा है ना, तो जीरो की वजह से सबसे पहले वो इसको निकालेगा, ठीक है, और इसका नेबर यानी ए को सबसे पहले निकाला, फिर सी को निकाला, फिर बी को निकाला, फिर डी को निकाला, और आप फारे हो गए, क्योंकि डिलीट तो क्यू तो एम्प्टी हो गई, आपका तो फारे हो गए। तो इसका मतलब है रजिस्टर आपका फेल हो गया, रजिस्टर नेगेटिव एजेस पे नहीं करता, ओके। और नेगेटिव एजेस का मसला ये है कि नेगेटिव एजेस वो वर्टेक्स जो निकल चुका है, उससे हो सकता है उस तक कोई नेगेटिव एज आ गई और उसकी वजह से वो अपडेट हो जाए, एंड दैट्स ए प्रॉब्लम। आपका डायरेक्टर इसको हैंडल नहीं करता, क्यू से एक बार वर्टेक्स निकल गया, वो निकल गया क्यू से निकालने का भाई, क्यू से ना निकाले। थिंक अबाउट दैट, क्यू से निकाले ना से हल नहीं होगा, दैट्स माय you can think about that, okay? All right, everybody understand this, okay? Now the situation has changed. The situation is कि आपके पास एक ग्राफ है, उस ग्राफ में नेगेटिव एजेस भी हो सकते हैं, okay? Now you want to find the shortest path from the source vertex to all the vertices. इसको बात समझ आ गई? Everybody understand the question? ओके, मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन दूंगा और उसके बाद आप एल्गो बनाएंगे, ओके। हियर इज अ वेरी स्मॉल ऑब्जर्वेशन। मुझे लोग कुछ सारा पांच टोटल एंड तक वाली पहले सवाल का जवाब, उसके हाथ पॉसिबल इस सवाल का जवाब इंफिनिटी हो सकती है, मैं ये हॉप की बात, ये तो हॉप है। अब मैं जो पाथ की बात कर रहा हूँ, पाथ लेंथ की बात जब करूँगा, उसके बाद मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यानी कि एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पर गए, एक लेंथ हो, दूसरे वर्टेक्स से तीसरे पे गए, तीसरी लेंथ, तो 2 लेंथ हो, है ना? कितने जंप मार के मैं पहुँचूँगा? मुझे था एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक मैक्सिमम लेंथ का टोटल नोड -1। आप जो मर्जी कर लें, आपका जो मैक्सिमम लेंथ का पाथ हो सकता है वो v-1 लेंथ का हो सकता है। इस सबका बात समझ है ना? v-1 देखो ना, मैं फॉर एग्जांपल 0 पे खड़ा हूँ तो और मैंने n तक पहुँचना है, जीरो के एलिमेंट होते हैं के लिए कि वो दोनों तो इंक्लूसिव है। तुम कह मेरे पास 2 ही वर्टेक्स होते हैं, तो फिर एक वर्टेक्स ये, एक वर्टेक्स ये, तो एक लेंथ तो मुझे नहीं पड़ेगी, है ना? इससे हमसे अच्छा यही होता है कि आप सबसे मिनिमम में काम कर सकते हो। तो 2 लेंथ का और 2 लेंथ, यदि 2 वर्टेक्स हैं तो एक लेंथ कर देंगे, ठीक है? Everybody understand? All right. ये फैक्ट आपको पता है, okay? All right. And now I'm about to show you a very nice algorithm which is working exactly on this idea, okay? आपको पता है आपका मैक्सिमम पाथ लेंथ जो हो सकता है वो कितना हो सकता है? v-1 लेंथ का हो सकता है, okay? अच्छा, अब जो एल्गो है ना वो बहुत ही सिंपल है, और आइडिया क्या है? आइडिया देखिए, वो कहता है कि भाई मैं सोर्स को डिस्टेंस 0 कह देता हूं, ओके? सारे वर्टिसेस को
जो डिस्टेंस है वो मैं इंफिनिटी कर देता हूँ। डू यू ऑल अग्री? ठीक है। अच्छा, अब वो जो एल्गो है वो ये कहता है मैं ये काम करूँ, मैं सारी एजेस को पे जाता हूँ, ठीक है, मैं सारी एजेस पे जाता हूँ और वहां पर सिर्फ ये क्वांटिटी कैलकुलेट करता हूँ जो मैंने मानी कि थी इक्वल, कि अगर u का अभी तक का डिस्टेंस प्लस इस लेंथ को क्रॉस करने के बाद जो डिस्टेंस है वो पहले से कम है। अगर वो इससे कम है, ठीक है, अगर ये वैल्यू इससे कम है तो इसको अपडेट करो, बस और कुछ नहीं करता है। इसको बात समझ? मैं किसी बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये लाइन की बात कर रहा हूं। ये लाइन आपने जब एल्गो में देखी थी, ये वाली लाइन देखी थी, सिर्फ ये दो लाइन, एक्चुअली इफ वाली जो लाइन है इसके पास कोई डिक्रीज की नहीं है, डिक्रीज की का नाम निशान यहाँ पे नहीं। वो कहता है हर एज पे जाओ और एज पे देखो कि भाई इससे इसका डिस्टेंस जो है कहीं अपडेट तो नहीं होता, अगर अपडेट होता अपडेट कर, बस ठीक है। ये बस नहीं। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड द आइडिया? डू यू अंडरस्टैंड द आइडिया? फॉर एग्जांपल मैं इसी एल्गो पे चला, वो पता है कहता है थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, all right. So the algo is what algo is saying to you is this, कि मैं सबसे पहले इसको जीरो कर देता हूँ, ये भी इंफिनिटी है, ये भी इंफिनिटी है, ये भी ओके। वो कहता है मैं सारी एजेस पे जाऊंगा, ओके, और मैं क्या चीज करूंगा, उसका वो डिस्टेंस मैं वो अपडेट वाली प्रॉपर्टी चलाऊंगा, ठीक है। इनमें सब पे डिस्टेंसेस क्या है, इंफिनिटी, ठीक है। 0 प्लस 0 कितना हो गया, 0। ये अपडेट होता है, यस, हम अपडेट करते हैं, ठीक है। और ऑफ कोर्स इसका पैरेंट क्या सेट हो जाएगा, ओके जी। इस साइड पे जाते हैं 1 और पैरेंट इसका क्या सेट हो जाएगा, अग्री। इसका पैरेंट पहले आज ये करनी कवर है, जो बोल रहा सॉरी ए से डी करेंगे। चलो जी पहले सर बी से तो डी हो ही नहीं रहा, बी से डी तो हो ही नहीं सकता, बी से डी तो हो ही नहीं सकता। दोबारा बताओ क्या, सर बी से मैं सारी एजेस पे जाना है ना, ए से डी का, ए से डी या पहले बी कर लेते हैं, बी के जैसे मतलब हाँ जी सर छोटी ये सब करते थे सर, हाँ? पहले छोटी वाली नहीं वो एजेस को आर्बिट को सारे एजेस को करना, ठीक है ठीक है। ठीक है जी। यहाँ पर आगे ये कितना है, ये मान कर 2 से ये अपडेट होगा, नहीं होगा, ये अपडेट नहीं होगा, ओके। 1 + 1 = 2 2 तो क्या नहीं होता, ठीक है जी। उसके बाद हमारे डी की बारी रह गई है, डी में क्या करता है, 99 ठीक है, ये 99 हो जाएगा, ठीक है, ऑलराइट। ये सारे हो, हाँ जी। क्या सारे के सारे पाथ सेट हो गए, अभी नहीं, ओके। I will repeat this algorithm. I will repeat this algorithm. Okay? All right. जी, इस साइड पे गए 0 + 1 कितना हो गया, 1, कुछ भी नहीं हुआ जी। यहाँ पे जाते हैं, ये क्या हो जाएगा, 2 कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इधर क्या होगा, कुछ होगा, और वो क्या होगा, ये -201 सेट। Am I done? No. No. I'm not done. है ना? हम यही याद को दोबारा से ओके। Now look at this. जी, ये एज कुछ नहीं हुआ, है ना? ये एज कुछ नहीं हुआ, इस वाली ऐसी बात है ना? ये एज -2 जी -200. Okay? What about this? Nothing changed. What about this? Nothing changed. But now I have all the paths.
जब ए से बी पे जा रहा होगा ऐसे भी जा रहा है कोई ए से बी पे आ रहा है, ये एक्चुअली ये वाला लिंक अब डिलीट हो चुका है। ये लिंक डिलीट नहीं हुआ, लेकिन ये पहले इसका पैरेंट अब ये है, पैरेंट से ये नहीं। ये ऐड को अपडेट करने की कोशिश करता है लेकिन अपडेट कर नहीं पाता। ओके, कैन यू सी दिस? अगर मैंने ये सारी एजेस के ऊपर जो अपडेट वाला काम है, ये अगर मैं n-1 दफा कर दूं, आई एम डन। Why? Because it is solely on that one line. Because my every distances, my every path length is at max of n-1. So I have to do this. This operation is really called relax operation. Okay? So we need to do this relax operation n-1 time. Okay? And here is a very beautiful algorithm. अब ये इसका नाम है सॉरी, वो कहता है कि रिपीट दिस थिंग, हर एज पे जाओ और उसके ऊपर ये अपडेट करो। और अपडेट क्या है? अगर ये डिस्टेंस चेंज होता है तो चेंज कर दो। यहाँ पर मैंने 2 लाइन नहीं लिखी, मुझे पैरेंट सेट होना था, ठीक है। इस एल्गोरिथम की कंप्लेक्सिटी कितनी हुई? इस एल्गोरिथम की कंप्लेक्सिटी कितनी हुई? V into V plus E करो, V to E, okay? Because हर एज के लिए मुझे रिलैक्स करना है, ठीक है? और कितनी नंबर करना पड़ेगा? V टाइप, okay? This is a very famous algorithm. It's called Bellman-Ford algorithm, okay? अच्छा बात सुने, अगर आपको इसी ग्राफ में मैं कुछ एक और बात बताऊं कि लेट्स से कि अगर आपके पास जो ग्राफ है, उस ग्राफ में साइकिल भी है, उस ग्राफ में साइकिल है, और साइकिल भी कौन सा वाला है? साइकिल भी नेगेटिव एजेस का साइकिल है, यानी नेगेटिव वैल्यू का साइकिल है। समझ में क्या मतलब है? यानी ऐसा साइकिल है जो कि नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो ये डिटेक्ट कैसे करें? समझ में आ रहा है क्या करना चाह रहा हूं? नेगेटिव वैल्यू का वैल्यूज का अगर साइकिल हो, ठीक है, अगर ऐसे साइकिल है जो कि नेगेटिव वैल्यूज के, ठीक है ना, तो फिर अगर ओवरऑल अगर साइकिल है ना, तो ये एल्गोरिथम को ठीक काम करेगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर ऐसा साइकिल है जो नेगेटिव वैल्यू का ओवरऑल साइकिल बनता है, अभी इंफिनिट कर देगा, तो फिर ये इंफिनिट टाइम चलेगा। व्हाई? बिकॉज आप जब उसको n दफा चलाएंगे तो वो फिर भी जाके अपडेट करेगा। ये बात सुना है? एक्चुअली पता क्या, ये एल्गोरिथम n-1 दफा चलता है और फिर n-1 दफा चलने के बाद एक दफा वो दोबारा चलता है और चेक करता है कि कहीं कोई अपडेट दोबारा तो नहीं हुआ। अगर अपडेट दोबारा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? इसमें नेगेटिव एजेस का साइकिल है, नेगेटिव वैल्यू का साइकिल है। बात सुना है? ठीक। एक और सवाल, आपके पास रिसाइंस व्हाट अबाउट आपके पास डैग? अब सवाल ये है कि अगर आपके पास डायरेक्टेड एसिक्लिक ग्राफ, कौन सा ग्राफ है? डायरेक्टेड एसिक्लिक ग्राफ है। अगर आपके पास डायरेक्टेड एसिक्लिक ग्राफ है तो क्या आप उसका कोई फास्ट एल्गो बना सकते हैं? सर छोटा यूज करेंगे ना, क्या मतलब वो जो वैल्यू है ना, दो अगर नहीं, आप आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? वो है कि इसमें साइकिल है ही डायरेक्टेड। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल ग्राफ। जो पहले हम ग्राफ की बात करते हैं वो साइकिल हो सकता था, बहुत कुछ हो सकता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इशू ये है कि अगर हमारा जो डायरेक्स्ट्रा है वो बिल्कुल ठीक चलता है, अगर उसके अंदर पॉजिटिव वैल्यूज हो वो साइकिल को भी डील कर देता है, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव वैल्यूज होनी चाहिए, बस वो वहाँ पर फारिग हो जाता है। अगर आपके पास नेगेटिव वैल्यूज आ जाए, नेगेटिव एजेस आ जाए, ठीक है, उसको हैंडल करने के लिए हमने बेलमैन-फोर्ड लगाया। बेलमैन-फोर्ड ये भी बता देता है कि अगर हमारे पास कोई नेगेटिव एजेस का नेगेटिव साइकिल है, ठीक हो गया। अच्छा, अब सवाल ये है कि अगर तुम्हारे पास एक ऐसा ग्राफ है जो कि आपको पता है कि डैग है, डायरेक्टेड एसिक्लिक ग्राफ है, तो उसको आप ऐसा बेलमैन-फोर्ड तुम बहुत बड़े प्रॉब्लम से सॉल्व कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ उसको तुम एक्चुअली बहुत जल्दी सॉल्व। देखो अगर तुम्हें डायरेक्स्ट्रा जो है वो कितना टाइम लेता है? V plus E टाइम log V। Why?
कॉल करनी पड़ती है और डिलीट मिन भी कॉल करना पड़ता है। तो लॉग ही से मल्टीप्लाई, ठीक है। हाँ, ये जो आगे तुमने भी बनाया है वेलमन फोल्ड वाला, वो नेगेटिव एजेस को हैंडल करता है, लेकिन वो कितने करता है? b प्लस e टाइम जो है वो b अगेन, ओके। सो दिस इज तकरीबन b क्यूब एल्गोरिथम, ठीक है। अच्छा, मैं कह रहा हूं अगर आपके पास एक ग्राफ है जो गिवन है कि वो कौन सा ग्राफ है? वो डैग है, डायरेक्टली डेसिमल ग्राफ, बड़ा सिंपल ग्राफ है, इसमें कोई साइकिल नहीं, इसको कैसे सॉल्व करें? यानी इसमें मैं पास निकाल, डाइजेस्टर से क्यों, डाइजेस्टर से तो मैं कह रहा हूं तुम उससे फास्ट कर सकते हो, डाइजेस्टर से करोगे तो कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो कितनी देर में चलेगा? b प्लस e में चलेगा, b प्लस e टाइम log of e, ठीक है। ऑलराइट, ये जो एल्गो मैं I think you can do it in much more faster way. रिलैक्स किया और आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि तुम पता करो, तुम पहले उसके ऊपर DFS कॉल करो। DFS कॉल करने से क्या होगा? सारों की लीनियराइज फॉर्म आती है। समझ आई बात? उसकी बात पता करो। उसके बाद उसी पे आप उस लीनियर ऑर्डर में चलो और लीनियर ऑर्डर में उन एजेस पे जाओ और उस पे रिलैक्स करो। And you do it only once. This algorithm will take how much time? Linear से कितना टाइम मिला आपको? हाँ? B plus C. What about this? b plus e This is again B plus C. And we are done. Why? Because जो आपको DFS ऑर्डरिंग है, वो आपको बता रही है कि अगर मेरा ये सोर्स है और अगर ये वाला सोर्स, ये इसके पहले वाले मेरे सोर्स थे ही, तो मैं वहां तो जा ही नहीं सकता। Do you all agree? मैं यहाँ क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि यहाँ से मेरा डिस्टेंस वही इंफिनिटी और फिर साइकिल है नहीं, तो फिर तो ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ ये अगर मेरा सोर्स है, तो मैं यहाँ से आगे ही जा सकता हूँ और वो मुझे जो DFS ऑर्डरिंग है उसने बता दिया कि मैंने यहाँ से यहाँ ही जाना, तो I will never come back. ओके, तो DFS ऑर्डरिंग हमें एक ऑर्डर देगी, लेवल ज्यादा नहीं हो सकते। हाँ? लेवल ज्यादा हो जितने मर्जी ज्यादा हो, हमने जो एजेस टोटल ट्रैवर्स करनी होगी वो करनी होगी V plus E से चलेगी। तो दिस एल्गोरिथम विल टेक हाउ मच टाइम? V plus E, ठीक है। तो अगर DFS का एल्गोरिथम है और उसके ऊपर तुमने यही शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है फ्रॉम ए सिंगल सोर्स, तो दिस एल्गोरिथम विल टेक only V plus E. Make sense? अच्छा, एक प्रॉब्लम उसके बाद मैं क्लास बंद कर दूंगा। आपने ये प्रॉब्लम है, आपको एक प्रोजेक्ट मिला है और प्रोजेक्ट ये है कि आपके पास एक मैप है। उस मैप में इंफॉर्मेशन ये है, फॉर एग्जांपल इस शहर से इस शहर पे रोड बनाओ तो वो इतने पैसे लगते हैं, इससे इधर रोड बनाओ तो इतने पैसे लगते हैं। पूरे पाकिस्तान के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि इस शहर से इस शहर पे रोड बनाओगे तो इतने पैसे लगते हैं, ठीक है। आप डायरेक्ट रोड बनाएंगे, ठीक है। आप प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हर एक के साथ कॉस्ट एसोसिएटेड है, ठीक है। हम चाहते हैं पूरे पाकिस्तान को कनेक्ट करें, लेकिन मिनिमम कॉस्ट, सबको बात समझ? एवरीबॉडी सेड हमने पूरी रोड नेटवर्क बनाना है, लेकिन हमने मिनिमम कॉस्ट, बस हम ये चाहते हैं कि हर यहाँ से इस सिटी से मैं इस सिटी में जाके पहुंचूं, चाहे मुझे बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करना पड़े। The only thing I want to make sure is connect the country. ये बात समझ? Everybody understand? सिर्फ इंफॉर्मेशन क्या है? ग्राफ मिला हुआ है, ग्राफ में हर वर्टेक्स से इससे इधर रोड बनाओगे तो इतने पैसे लगेंगे, इससे इधर रोड बनाओगे तो इतने पैसे लगेंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन को मिलेगी, इसे V स्क्वायर एंट्रीज को मिलेगी और तुमने फिगर आउट करना है, कि मैं ये कैसे सॉल्व करूं। Everybody understand? Yes, sir. Okay. ये आपने ऑल्गो नेक्स्ट क्लास में मुझे ला कर हाँ जी, एक बात सुनिए, इसमें हाई कर सकते हैं? नहीं हो